Hello everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें अक्सर स्टूडेंट पूछा करते हैं कि सर हमें कुछ वैल्यूज होते हैं वो याद नहीं रहता है ना। जैसे अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, है ना। तो इसकी जो वैल्यूज होती है एंगल के अलग अलग वैल्यू पे, जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे एंड सो ऑन। इस तरह से जो अलग अलग एंगल के वैल्यूज होते हैं उस पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज होती है इसको अक्सर स्टूडेंट को याद रखने में बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फील होता है तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, ये आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज के क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके अलग अलग एंगल के वैल्यूज पे उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज क्या होती है और उसकी वैल्यू को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, है ना। और वो भी बड़ी अच्छा ट्रिक से, ठीक है। और सबसे पहले हम वो ट्रिक भी जानेंगे और उसके बाद हम लोग जो टेबल है टेबल में देखेंगे कि उसकी वैल्यूज किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है, और उसको किस तरह से याद रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास का, ठीक है, क्योंकि आज का जो वीडियोज है वो अंडर 10th, 11th, 12th, जेई मेंस, जेई एडवांस, एसएससी, रेलवे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें अगर मैथ से क्वेश्चन आए और ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन ना आए, है ना। और जब भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आएगा तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज है उस पर क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास का जो हमारा सिलेबस होता है उसमें जनरली हम लोग कहां से कहां तक वैल्यू याद करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। और जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं वो होता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है तो अगर साइन का याद है तो आप सभी का लिख सकते हैं, ठीक है, या कॉस का याद है तो आप सभी का लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं और उस शॉर्ट ट्रिक में हम सिर्फ साइन का और कोसाइन का जो वैल्यूज होती है यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसके वैल्यूज को याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बेस पे जो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक हम फिगर बना रहे हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं जो पहले से हमने बनाया हुआ है। ये जो फिगर है यह लेफ्ट हैंड पाम। लेफ्ट हैंड पाम का क्या मतलब होता है कि जो बाएं हाथ है, बाएं हाथ की हथेली की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए ये बाएं हाथ की हथेली है। तो अब बाएं हाथ में जैसे 5 फिंगर्स है थंब को मिला के, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है उसको देखते हैं तो ये भी 5 है। कौन कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इस वैल्यूज को हम बस फिंगर पे याद रखेंगे और बिल्कुल भी आपको वैल्यू को रटने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत रटिए इसको। आज के क्लास में अगर आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। अब जैसे यहां पे हमने कंसीडर किया कि हमारा लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का जो हथेली है इसको, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो जो थंब है, ठीक है, इसको हम 0 डिग्री इंडिकेट कर दिए। क्या इंडिकेट कर दिए इसको, 0 डिग्री, इसको कर दिए 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री और इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। यानी कि थंब को 0 डिग्री, 4 फिंगर को 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री,
रिंग फिंगर को 60 डिग्री एंड लिटिल फिंगर को 90 डिग्री। ठीक है, तो बस आपको ये माइंड में सेट करना है कि लेफ्ट हैंड पाम में जितने भी फिंगर्स है, किस फिंगर को हमने कौन सा एंगल अलॉट किया है। ठीक है, यानी किस एंगल से डिनोट किया है। बस सिर्फ इतना आपको एक बार माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, तो हमने थंब को क्या इंडिकेट किया, 0 डिग्री, फोर फिंगर को 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, रिंग फिंगर को 60 डिग्री एंड लिटिल फिंगर को 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि जब हमको साइन और कॉस की वैल्यूज निकालनी है और जितना डिग्री का हमको निकालना है उस फिंगर को छोड़ के, ठीक है, और जो रेस्ट फिंगर है किसी एक तरफ, अब किसी एक तरफ या तो इधर या तो इधर, अब इधर या इधर वो किस पे डिपेंड करता है कि हम वैल्यू किसका फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब इसके क्लॉकवाइज, देखिए याद रखना भी बड़ा आसान है, कॉस का फर्स्ट लेटर सी और क्लॉकवाइज का फर्स्ट लेटर सी। तो अगर हमको कॉस की वैल्यूज देखनी है तो इसके क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ हमको फिंगर को काउंट करनी है। ठीक है, और जब हमको साइन की वैल्यूज देखनी है तो इसके अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको फिंगर को काउंट करनी है। ठीक है, और जितने फिंगर्स काउंट करके आपको आएगा उसका सिर्फ आपको रूट अंडर ले लेना है। क्या करना है, उसका रूट अंडर ले लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। अब जैसे देखिए यहां पे इसलिए हमने लिखा है वैल्यू ऑफ एंगल, यानी कि उस पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो डिफरेंट एंगल्स पे उसकी वैल्यूज क्या होते हैं, है ना। तो उसमें क्या लिखे हैं, फिंगर काउंट रूट अंडर और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो फिंगर हम काउंट करेंगे उसका रूट अंडर लेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब जैसे इसको हमने किससे इंडिकेट किया था, 30 डिग्री से, है ना, और इसको 0 डिग्री से। अब मान लीजिए हमको कॉस की वैल्यूज निकालनी है और कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो अब देखिए कॉस है, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज कितना फिंगर है, 3, 1 2 3, तो 3 का रूट अंडर यानी √3/2। अब बताइए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है ना, बिल्कुल होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 60 डिग्री आपने किसको इंडिकेट किया है, रिंग फिंगर को, है ना, तो ये आपका 60 डिग्री की फिंगर है। अब इसके क्लॉकवाइज में देखेंगे तो सिर्फ 1 फिंगर है, तो 1 का रूट अंडर 1 और 1/2, तो देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना। अब अगर हम साइन की बात करेंगे तो आप यहीं पे ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 60 डिग्री वाली वैल्यूज कौन सा है, ये वैल्यूज है ना, ये फिंगर है वो। तो इस फिंगर में अब हमको एंटी क्लॉकवाइज देखना है, क्योंकि साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज कितना फिंगर है, 3, 1 2 3, तब 3 का रूट अंडर यानी कि रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3/2, यही तो वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का। अब जैसे देखा आपको अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है तो 90 डिग्री से हम किस फिंगर को इंडिकेट किए हैं, लिटिल फिंगर को, तो ये हो गया आपको 90 डिग्री वाले फिंगर। ठीक है, और हम वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, साइन का। तो अब इसके इधर देखिए, तो इधर कितने फिंगर है, 1 2 3 4, इधर हमारा 4 फिंगर है, तो 4 का रूट अंडर कितना हो गया, 2, और 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको cos 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 0 डिग्री हमने किसको इंडिकेट किया है, थंब को, तो ये यहां पे 0। अब cos है, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इधर देखिए कितना फिंगर है, 1 2 3 4, तो 4 का रूट अंडर 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी इक्वल टू 1, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो अब बताइए फिंगर पे आपको याद हो गया 0 से 90 डिग्री तक का, बिल्कुल याद हो गया होगा। तो बस आप इसमें थोड़ा सा आप सेट कर लीजिए कि इसको 0 डिग्री लेना है, इसको 30 डिग्री लेना है, इसको 45 डिग्री लेना है, इसको 60 डिग्री लेना है और इसको 90 डिग्री लेना है। और जब हम cos की वैल्यू निकालेंगे हमको क्लॉकवाइज चलनी है ना, और जब साइन की वैल्यू लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलनी है। उसका फिंगर को आप काउंट कर लीजिए, उसका रूट अंडर ले लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आपको कोई भी वैल्यू रखने का जरूरत नहीं है। आया मजा इस ट्रिक में। तो अब इस तरह से साइन और कॉस का वैल्यू
आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, है ना। उसके बाद मान के चलिए कि आपको टेन का वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जो साइन की वैल्यू जाएंगे और जो कॉस की वैल्यू जाएंगे तो उसको एक दूसरे में डिवाइड करके आपको टेन का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। उसके बाद मान के चलिए आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट थीटा का भी आपने पढ़ा 1/10 थीटा हो जाएगा। अब मान के चलिए आपको अगर सेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा 1/cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, इसका मतलब आप सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको कोसेक थीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो कोसेक थीटा आपने पढ़ा 1/sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू आप पहले से याद कर चुके हैं, पहले से आपके माइंड में सेट है, तो यानी कि आप कोसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक बिल्कुल भी आपको रखने का जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा टिप्स आपको माइंड में सेट करनी है और ये सारे के सारे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, जो वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा डिफरेंट एंगल पे, बस उसका छोटा सा फॉर्मूला टाइप से आप याद रख सकते हैं, रूट अंडर फिंगर कॉन और डिवाइडेड बाय 2, और ये कैसे निकालते हैं वो अब मैं बिल्कुल आपको समझा दिया, है ना। और इस तरह से जो इंडिकेट करते हैं उसको भी मैंने आपको फिगर के थ्रू भी समझा दिया, ताकि आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और बिल्कुल रटेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक और तरीका जानते हैं कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू को कैसे याद रखी जाती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा टेबल में समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने टेबल बनाया है यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट कॉलम हमने लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। तो ये रेशियोज है, ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। इसके बाद जो सेकेंड कॉलम है ये हम 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। इसके बाद ये कॉलम 30 डिग्री के लिए। अब देखिए जब हमारा पिछला जो लेक्चर था, पिछला जो क्लास था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एंगल्स होते हैं उसके 3 यूनिट्स होते हैं, कौन कौन सा, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। और मैंने ये भी कहा था कि जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका होता है डिग्री और रेडियन। इसलिए यहाँ पे जितने भी एंगल की वैल्यूज है इसको हमने दोनों सिस्टम में लिखा है, डिग्री में भी और रेडियन में भी, ताकि आप आसानी से उसको याद भी रख सकते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए देखिए 0 डिग्री को 0 रेडियन भी बोलते हैं, इसका 30 डिग्री और उसी को क्या बोलते हैं, π/6 रेडियन, इसका 45 डिग्री और उसी को क्या बोलते हैं, π/4 रेडियन, उसका 60 डिग्री और उसी को क्या बोलते हैं, π/3 रेडियन, और 90 डिग्री और उसी को क्या बोलते हैं, π/2 रेडियन। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री तक के वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री तक का जो वैल्यूज है यहाँ पे हम टिक मार्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहां तक देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। यहां से 0 डिग्री के सामने से स्टार्ट करते हैं और 0 डिग्री के कॉलम हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, 30 डिग्री में 1, 45 में 2, 60 में 3 और 90 में 4, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे तो 0 से लेके और 90 डिग्री तक में जो हमने लिखा 1 2 3 4, अब इसमें सबसे लार्जर वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4। एक तो आप ऐसे भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, या दूसरा आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, एक तो 0 ही है और नॉन 0 कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 से सभी को डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दिए और इसमें भी 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो जब इसको हमने डिवाइड कर दिया उसके बाद ये बन गया 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 एंड 4/4, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रोसीजर और हम क्या करते हैं कि सभी का रूट अंडर ले लेते हैं, क्या करते हैं, सभी का रूट अंडर ले लेते हैं। और जब उसका रूट अंडर ले लिए तब देखिए वो वैल्यू कैसे आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 0/4, तो ये आ जाएगा 0 और 0 का रूट अंडर आपका 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 और 1/4 का रूट अंडर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2/4, तो पहले आप 2 2 जा 4 कैंसिल आउट कर दीजिए,
तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 डिवाइडेड बाय 2 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2। अब यहाँ पे है रूट अंडर 3/4, तो 3 आपका रूट में रह गया और 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, तो ये क्या बन गया रूट 3/2। तो ये आपका बन गया रूट 3/2। अब देखिए 90 डिग्री पे तो 4/4, तो ये आ जाएगा आपको 1, और 1 का जो रूट अंडर होगा वो भी आपका आ गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो अब ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और ये तो इससे पहले पढ़े भी होंगे, है ना। तो अब देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सभी का रूट अंडर लिए, तो 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1, ये हमें इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब यही आपका क्या हो गया साइन का वैल्यू 0 से लेके 90 तक में, है ना। अब देखिए कैसे, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, है ना। अब हम ये जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जब कॉम्प्लीमेंट होता है, और हम ये भी पढ़े हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है, यानी कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ऐसे दोनों एंगल पे आप एक पे साइन का वैल्यू लिखिए और दूसरा पे कॉस का वैल्यू लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, और दोनों बराबर आएगा ही आएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 0 + 90 = 90। उसी तरह से जो 60 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री + 60 डिग्री = 90 डिग्री। इसलिए देखिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, कॉस में जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो हम लिख देते हैं इसमें 0 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि साइन का जो 90 डिग्री का वैल्यू है 1, उसको हम लिख देते हैं 0 डिग्री पे, और इसका जो 60 डिग्री पे है, ठीक है ना, वो 60 डिग्री वाला हम इस पे लिख देते हैं 30 डिग्री पे, और 45 वाला 45 में भी, और 30 का 60 पे, और 0 का 90 पे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है। इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से जो 1 है, अब यहां से उल्टा इसमें भरते चले जाइए कॉस के रो में। ठीक है, तो इस 1 को हमने यहां पे लिख दिया, इस रूट 3/2 को यहां पे लिख दिए, ये सेम टू सेम आ गया सेम कॉलम में, है ना। ये 1/2 को यहां पे लिख दिया और 0 को यहां पे लिख दिए। तो इस तरह से क्या हो गया, कॉस का भी 0 से 90 डिग्री तक में कंप्लीट हो गया टेबल, है ना। अब देखिए, अब अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा = अभी मैंने क्या बताया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि जो साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे और जो कॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे, इस दोनों का जो रेशियोज होगा वो हमें टेन का वैल्यूज दे देंगे, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 0 होता है, तो ये आपका 0 आ गया, टेन 0 डिग्री = है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका 1/2 और डिवाइडेड बाय रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1/√3, तो ये टेन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे 1/√2 और डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये आपको आ गया 1, और ये टेन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पे रूट 3/2 और डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपको रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0, अब 0 है आपका डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे में, और जब 0 नीचे में होता है तब वो अनडिफाइंड हो जाता है ना, या उसी को हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, उसी को क्या बोल सकते हैं, या तो इन्फिनिटी या तो अनडिफाइंड। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यानी कि टेन जो 90 डिग्री का वैल्यूज होता है वो आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और टेन और कॉट फिर से क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक दूसरे का, है ना। जब ये दोनों भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉट का वैल्यू निकालने के लिए इसी को उल्टा हम लिख देंगे, है ना। तो अब देखिए इस इन्फिनिटी को हम यहां पर लिख दिए, इस रूट 3 को यहां पे लिख दिए, 1 यहीं पे रह गया, ये आपका यहां पे आ गया, और 0 आपका यहां पे आ गया, है ना। इस तरह से आपका टेन और कॉट का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक थीटा का। अब सेक थीटा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा में देखिए क्या होता है 1/cos थीटा,
तो जो cos थीटा की वैल्यूज है इसी को हम 1 करके लिख देते हैं। तो 1/1 तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। अब √3/2 तो इसको अगर हम 1 करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। फिर से जो 1/√2 है ये भी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा √2, और ये 1/2 ये भी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और यहां पर है क्या, देखिए 0, तब फिर से 1/0 तो 1/0 क्या हो जाएगा, फिर से ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर से हमने पढ़ा है कि जो सेक थीटा होती है और कोसेक थीटा ये दोनों फिर से एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको उल्टा अगर हम फिल कर देते हैं तो हमारा कोसेक थीटा का आ जाएगा। तो देखिए इस इंफिनिटी को हमने यहाँ पे लिख दिया, इस 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, √2 यहीं पे आ गया, 2/√3 यहाँ पे आ गया, और ये 1 जो है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब आपका इस तरह से 0 से लेके 90 डिग्री तक में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो वैल्यूज होते हैं उसका टेबल अब आपको आ गया। अब बताइए इसमें कुछ भी आपको याद करना पड़ा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ा, बस आपको सिर्फ माइंड में एडजस्ट करना है कि ये जो वैल्यूज टेबल है वो बनाते कैसे हैं। ठीक है, बस एक बार अगर आपको ये माइंड में सेट हो गया तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमको 90 डिग्री से ज्यादा का वैल्यूज फाइंड आउट करना है तब हम क्या करेंगे, क्योंकि 10th तक तो आपका काम चल जाता था 90 डिग्री से, लेकिन आपको 11th या 12th या आगे में आपको 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब जो हमारा टेबल है टेबल को आगे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसमें हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान पे रखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है, इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं, है ना। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, उसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया था, या आपको याद होगा बिल्कुल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉइंट है ना वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा 90 डिग्री से बाद में, क्योंकि जब हम 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू लेते हैं तो ऑल वैल्यू जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को या क्वाड्रेंट सिस्टम को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन आगे हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब पहले अब हम देखते हैं 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए उसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल जो पहले आप 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू निकाले हैं इसी को आपको रिपीट करना है। अब वो कैसे रिपीट करना है ये जरा ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये है आपका 90 डिग्री वाला कॉलम। ठीक है, ये कौन सा कॉलम है, 90 डिग्री वाला, इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अब आप इधर देखिए, तो इधर आपका कितना वैल्यूज हो जाता है, 1 2 3 4, और इधर आप देखिए तो 1 2 3 4, फिर से आपका 180 डिग्री पे जो है यहां पे आके आपका वो 4 हो जाता है। इसका मतलब ये है मिडिल में, तो ये जो मिडिल वाला है इसके वैल्यूज को आप छोड़ दीजिए, इसके वैल्यूज को हम सर्कल कर देते हैं। क्यों सर्कल कर देते हैं, इसके वैल्यूज को हमको छोड़ देना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, किस लिए, आगे को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या किए, ये जो √3/2 है इसको यहां पे लिख दिए, 1/√2 को यहां पे लिख दिए, 1/2 को यहां पे लिख दिए और 0 को यहां पर लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर इसी तरह से यहाँ पे 1/2 को यहाँ पे लिखिए, 1/√2 को यहाँ पे लिखिए, √3/2 को यहाँ पे लिखिए और इस 1 को यहाँ पे लिखिए। फिर यहाँ पे √3 को यहाँ पे, 1 को यहाँ पे, 1/√3 को यहाँ पर और 0 को यहाँ पर। फिर से यहाँ पे देखिए 1/√3 को यहाँ पर, 1 को यहाँ पर, √3 को यहाँ पे और इंफिनिटी को यहाँ पे। फिर देखिए 2 को यहाँ पर, √2 को यहाँ पर, 2/√3 को यहाँ पे और 1 को यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से 2/√3 को यहाँ पे, √2 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे और इंफिनिटी को यहाँ पे। तो इस तरह से हमने 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री तक का जो टेबल था उसको हमने फिल कर दिया। ठीक है,
अब देखिए, अब आप बोलेंगे एग्जैक्ट तो हम यहाँ पे किए नहीं, माइनस माइनस है, तो अब वो किस बेस पे, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में अब जब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाएंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसलिए देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ये है आपका साइन थीटा का, तो जो साइन थीटा था उसको हम एज इट इज छोड़ दिए क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, और जो रेस्ट बचा इसमें देखिए ये कॉस थीटा का है, इस सब में हम नेगेटिव लगा दिए, ये टेन थीटा है तो इसमें नेगेटिव लगा दिए, ये कॉट थीटा का है तो इसमें नेगेटिव लगा दिए, फिर से ये सेक थीटा का है तो इसमें नेगेटिव लगा दिए, और जो कोसेक थीटा है ये भी पॉजिटिव होता है तो इसको हम एज इट इज छोड़ दिए। ठीक है, अब बताइए आपको 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला जो वैल्यू है उसी को हम रिपीट करके लिख देते हैं, और इस तरह से हमारा 0 डिग्री से लेके और 180 डिग्री तक का फुल्ली कंप्लीट हो चुका है टेबल, और आप इस तरह से इसको देख सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से माइंड में सेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक का। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर से अब इसके वैल्यूज को हमको छोड़ देना है। ठीक है, 180 वाले को अब देखिए फिर से इसको सर्कल कर दिए, फिर इसको सर्कल कर दिए, फिर इसको सर्कल कर दिए, फिर इसको सर्कल कर दिए, और फिर से इसको सर्कल कर दिए, और अभी अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे वैल्यूज देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है फिर से ये जो तीनों वैल्यू बचा इस तीनों वैल्यू को फिर से इधर रिपीट कर दीजिए। तो अब देखिए 1/2 को हमने यहाँ पे लिखा, 1/2 को यहाँ पे, √3/2 को यहाँ पे, फिर सब यहाँ पे देखिए √3/2 को यहाँ पे, 1/2 को यहाँ पे, और 1/2 को यहाँ पे, फिर से 1/√3 को यहाँ पर, 1 को यहाँ पे, √3 को यहाँ पर। ठीक है, फिर से यहाँ पे अभी हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, वो साइन आगे आपको बताएंगे कि कहा हमको साइन क्या लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ वैल्यू को देख रहे हैं। तो देखिए √3 अब यहाँ पे, फिर से 1 यहाँ पे, 1/√3 को यहाँ पे, फिर से 2/√3 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, फिर से 2 यहाँ पर, √2 यहाँ पे, और 2/√3 यहाँ पे। अब इस तरह से आप देखेंगे तो 270 डिग्री तक का वैल्यू जो है आपका टेबल में कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव। तो अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 180 से लेकर 270 तक का ये जो वैल्यूज होता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होता है और बाद में निगेटिव होता है। तो अब यहां से देखिए टेन थीटा का रो ये और कॉट थीटा का ये, तो टेन थीटा देखिए इसमें पॉजिटिव है और कॉट थीटा भी पॉजिटिव है, और इसके अलावा जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इसमें हमने निगेटिव लगा दिया, और फिर से सेक थीटा और कोसेक थीटा में निगेटिव लगा दिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होता है। तो अब बताइए आपको 270 डिग्री तक भी कोई वैल्यू याद रखना पड़ेगा, यानी रटने का जरूरत है? बिल्कुल रटने का जरूरत नहीं है ना। तो अब ये आप कहां तक पहुंच गए, 270 डिग्री तक, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी स्टैंडर्ड एंगल है सभी का वैल्यू हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आप इसी तरह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का भी आप निकाल सकते हैं। तो एक रहा आपका होमवर्क कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आप खुद से आप एक तो कम से कम निकाल के देखिए कि आपसे निकलता है या नहीं निकलता है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, तो जो भी आपकी परेशानी है वो बिल्कुल हम दूर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब देखिए अब एक लास्ट वैल्यूज ले लेते हैं। अब लास्ट यहाँ पे 360 डिग्री पे, ठीक है, यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो 360 डिग्री वैल्यूज है वो किस पे लाई कर रही है, 0 डिग्री पे लाई कर रही है, नहीं 0 डिग्री पे लाई कर रही है, इसलिए 360 डिग्री पे जो वैल्यूज होंगे वो कौन सा वैल्यूज हो जाएगा, जो 0 डिग्री पे। तो देखिए बिल्कुल जो 0 डिग्री पे वैल्यूज था इसी वैल्यूज को हम यहाँ पर 360 डिग्री में रिपीट कर दिए, है ना। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था तो 360 डिग्री पे भी आ गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 था तो 360 पे भी आ गया, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था तो वो 360 पे आ गया। इसके बाद कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट था तो आपको 360 डिग्री पे आ गया। इसके बाद सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 था तो वही आपको 360 डिग्री पे आ गया, और कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू
इनफाइनाइट था, वही आपको 360 डिग्री का है। ठीक है, अब बताइए, अब आज की क्लास में मजा आया? क्योंकि इसमें जितनी भी मैंने ट्रिक्स बताया है ये बिल्कुल आपके लिए, अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहता है तो बिल्कुल ये आपके लिए था। ठीक है, तो अब आप इस तरह से देखिए, मैंने आज की क्लास में क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के वैल्यू को कैसे याद रखें, ये मैंने आपको दो तरीके से बताया। फर्स्ट तरीका इसमें मैंने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड पाम से, ठीक है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, है ना, कि फिंगर को आप पॉइंट करिए और सभी का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं साइन और कॉस का। ठीक है, और उसी को हमने यहाँ पे टेबल से भी देखे कि टेबल को किस तरह से फॉर्म की जाती है ना, और वो भी 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के सारे वैल्यू को हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से आपका ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको फिर भी सारा तो सेट तो हो गया, लेकिन आप ये बोलेंगे कि सर ये टेबल हम बना तो लेंगे लेकिन आप याद कैसे रखेंगे, है ना। आप बना तो लेंगे लेकिन आप एक बार अगर माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए आपको याद भी रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज जैसे आप एक बार सीख जाते हैं और उसको अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब एक तरीका और देखिए, अगर मान के चलिए कि आपको 90 डिग्री तक का ही वैल्यू याद है, तब भी आप आगे का वैल्यू निकाल सकते हैं बिना किसी लॉजिक्स का, बिना किसी ट्रिक्स का और बिना किसी टेबल का। ठीक है ना, अब वो कैसे, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन कैसे, तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको साइन का और कॉस का वैल्यूज आ गया तो रेस्ट आप सभी का निकाल सकते हैं। तो जो साइन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और अगर माइनस में होता है तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से हम कॉस का निकालेंगे, ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी। अब देखिए जब कॉस में ए प्लस बी होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और जब यहां पर माइनस होगा यानी कॉस ए माइनस बी तो ये आ जाएगा आपको कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे ए और बी के वैल्यू को आपको एडजस्ट करना है, किसमें, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू आप पहले से जानते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कितना डिग्री का, साइन 120 डिग्री का। तो आप 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब आप साइन 90 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं और साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं, तो बस आप ए को लिख दीजिए 90 डिग्री, बी को लिख दीजिए आप 30 डिग्री और यहां से इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो आपको आ जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसको बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास कई तरीका हो गया, या तो आप 90 डिग्री तक का फिंगर टिप से याद रखिए, या तो आप इस टेबल से याद रखिए, और 90 डिग्री के बाद के वैल्यू या तो आप इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए, या तो इस टेबल को थोड़ा सा समझ के और माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप टेबल से समझ के माइंड में अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो ये जो कैलकुलेशन करने में जो आपको टाइम लगेगा इसका आपका सेविंग होगा एग्जाम्स में। क्योंकि एग्जाम्स में देखिए एक चीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, टाइम फैक्टर। क्योंकि उसमें टाइम फिक्स्ड होता है, इसलिए आपके माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि आपको इतना ही टाइम में सॉल्व करना है ना। तो अगर इस समय मान लीजिए कैलकुलेशन में आपको जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही टाइम उधर आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि टाइम हमको ज्यादा ना लगे तब आपको क्या करना है, इस टेबल को एडजस्ट कर लेना है और इसके वैल्यू को माइंड में सेट कर लेना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं वैल्यू को माइंड में सेट कर लेना है, रटना नहीं है, क्योंकि साइंस और मैथ्स में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता है ना। हर एक चीज को समझा जाता है, रटने वाला कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए हर एक पॉइंट पे जब मैं आपको पढ़ाता हूं, जब मैं आपको समझाता हूं, तो हर एक पॉइंट पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है,
ठीक है ना। और आप जरूर आप कमेंट करिए अगर आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आता है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगले वीडियो में ये श्योर मैं उसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है ना, और यूजफुल अगर आपके लिए है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट वो भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।